बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी मटन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। आप यकीन करें, ईद पर या दावत पर अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ईदी के साथ साथ इनाम भी मिलेगा। रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चलिए मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मटन लिया है 3 किलो। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से धो लेना है। देखिए, धोने के बाद इसका पानी जो था वो मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब इसको हमने डाल देना है प्रेशर कुकर में। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो इस तरह से तमाम मटन डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक काट लिया था। ये डालने के बाद 2 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। ये 3 किलो मटन के हिसाब से मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। ये डालने के बाद तकरीबन 2 गिलास इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। इसको हम मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए, अगर आप कढ़ाई में बनाएं, पतीले में बनाएं, तो आपने इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए पका लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर 4 अदद टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। देखें, इस तरह से दरमियान से 2 हिस्सों में इनको कट कर लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। देखें, टमाटर जो हैं वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो टमाटर के ऊपर से छिलके हैं वो हमने उतार लेना है। टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं, तो हमने मटन के अंदर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मटन को हम चेक कर लेते हैं, ये अभी बिल्कुल भी नहीं गला। तो हमने क्या करना है, इसको दोबारा से हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करना है और इसको हमने दोबारा से पकाना है। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे और दोबारा से हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब देखें, मटन को हमने दोबारा से प्रेशर कुकर में पका लिया था और यहाँ पर ये 80% गल चुका है। इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी बाकी है, तो इतना पानी हमें चाहिए। बाकी का हम कढ़ाई में डालकर इसको गला लेंगे। तो इसको हमने कढ़ाई में निकाल लेना है। अब इसको हमने तेज़ आंच पर पकाना है। इसके अंदर हम मसाला जार डाल देंगे। तो 1 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक हमने कम डालना है क्योंकि शुरू में हमने नमक डाल दिया था। और 2 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये 3 किलो मटन के हिसाब से मैं इसके अंदर मसाला जार शामिल कर रही हूँ। अगर आप कम बनाएं तो आप अपने हिसाब से मसाला जात इसके अंदर शामिल कर दें। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालकर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो हमने इसके अंदर मसाला जार डाले थे वो अच्छे से पक गए हैं और मसालों का कच्चापन भी दूर हो गया है। पानी जो इसके अंदर था वो अच्छा खासा ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। अब इसको हमने भून लेना है। तो 1 कप इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और तेज़ आंच पर हमने इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल ये मटन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। आपने ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अब ज़बरदस्ती इसकी गार्निश कर देंगे। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया और अच्छी सी खुशबू के लिए बारीक पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। देखने में ये जितनी मज़े की लग रही है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से हम इसको बाउल में सर्व कर लेंगे और ज़बरदस्ती इसकी गार्निश कर लेंगे। आपने इसको बनाकर इस तरह से मेहमानों के आगे सर्व करना है। मेहमान आपकी इस रेसिपी की बहुत ही तारीफ़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।